We expect and indeed see India as a leader within the Quad. ये जो क्वाड मीटिंग है, इसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों घर जा रहे हैं। ये है कि जी हमारे जो सियासतदान है वो जापानी वजीर आजम की तरह शायद कम हौसले हैं। वो तो बेचारा शायद कम हौसला होगा तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं मकबूल नहीं रहा। और हमारे वाले आपको पता है घबराने वाले भी नहीं है। हम आखिरी वक्त तक मनसब पर जमे रहते हैं, मनसब से चिपके रहते हैं। एक सजेशन सोशल मीडिया पे आ रही है कि पाकिस्तान को इंडिया हर जगह आइसोलेट करता है, पाकिस्तान को ऑफिशियली सरेंडर कर देना चाहिए ताकि जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हो सके। कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। मैंने मिडिल क्लास लोगों को रोते हुए देखा है, उन लोगों को जिनकी अच्छी खासी आमदनी है। घोड़ों का जमाना तो रहा नहीं, अभी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी हमें वसाइल चाहिए, अभी हमें इकोनॉमी स्टेबल करनी। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि इंडिया क्वाड का लीडर है और यहाँ पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होना है, तो इंडिया उसको बार बार फटका लगाकर बाहर फेंक देता है। तो अभी पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि इंडिया हमें ब्रिक्स में आने देगा या नहीं। तो इसी हवाले से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है, आइए मिलकर वॉच करते कि हैं। जहां आज इंडिया मौजूद है, पाकिस्तान वहां घुसने की जिस तरह से कोशिश करता है, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, कोई माने ना माने, पाकिस्तान जो है 100 दफ़ा इनकार करे, लेकिन कहते हैं ना तारीख बदलती है और ना सच मिटाया जा सकता है। इंडिया वीटो करता है, चाइना की भी नहीं चली। अब वो पाकिस्तान तो कहता है कि भाई शुक्रिया चाइना का कि शुक्र है हम SCO में नज़र आते हैं, शुक्रिया रशिया का कि चलो ब्रिक्स में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें तो इन्विटेशन भी नहीं है ना भाई, इंटरनेशनल फोरम से तो इंडिया ने पाकिस्तान को रैपर की तरह उठा के। और मसाइल की दलदल की गहराई भी अगर आप नापने की कोशिश करें जिसमें अवाम बेचारे धसे हुए हैं, और फिर कोई एक ऐसा वजीर आजम या एक सदर बता दीजिए जिसने अपना एहतसाब खुद करते हुए मनसब छोड़ने का ऐलान किया हो आला ज़र। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है। इंडिया इतना डेवलप हो चुका है कि वो अपनी डेवलपमेंट को थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर रहा है टू एवरी एरिया। पाकिस्तान का ये मसला है कि वो अपने मसलों से, करप्शन से, आई एम नॉट सेइंग कि करप्शन इंडिया में नहीं है, पर जब इधर की आपको पता ही है कि कितनी को हम लोगों के पास डेवलप्ड इकोनॉमी का, तो आप हाँ तो ये बाइडेन साहब जो है वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं, कशीदा को भी घर बुला रहे हैं, एंथनी अल्बनीज़ को भी घर बुला रहे हैं, सबको अपने घर बुला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बाइडेन इस ऊपर में मतलब इंसान नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना थोड़ा सा। ये जो वॉर पॉलिसीज हमारी है इंडिया को लेकर, क्योंकि हम पूरी दुनिया में एक ही मुल्क को दुश्मन समझते हैं, इंडिया बस। इसके अलावा हमने अपने मिसाइलों की रेंज भी, वो कहते हैं ना वो डॉक्टर जो थे कदीर खान ने भी कहा था, मैं एक मिसाइल बड़ी रेंज का बना रहा था, मुशर्रफ साहब ने कहा इतनी रेंज बनाओ जो इंडिया तक जा सके। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक मीटिंग होगी, नो, उनकी कई एक मौक़ों पर उनके साथ मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, जिसमें एक तो वो जो इंटीमेट डिनर दे रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे, फिर इसके अलावा वो दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी आप देखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि जो न्यूयॉर्क में गैदरिंग हो रही है, हो सकता है कि वहाँ पर ट्रंप भी पहुँच जाए। प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ पर पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो ट्रंप के मिलने की बात की जा रही है, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मोदी इज़ फैंटास्टिक एंड आई विल मीट हिम। हिंदू और मुस्लिम की मसले ना, उसके अलावा मुझे नहीं लगता, आई थिंक दे हैप्पी देयर। बस जो उनको मसलों में घसीटा जाता है पॉलिटिक्स, वो ना हो तो दे फाइन, एंड आई थिंक दे शुड हैव देयर ओन स्टेट। और बाइडेन साहब जो है, जो बाइडेन का हाई स्कूल है, ठीक है जी, वहां पे मीटिंग भी होगी और डिनर भी होगा। ठीक है, बाइडेन का जो हाई स्कूल है जहाँ पे बाइडेन पढ़ते रहे हैं, वहां पे ही सारा कुछ होगा, दैट इज देयर।
अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो ओआईसी भी सुनती है, दुनिया भी सुनती है। अगर इंडिया कहता है वीटो करना है तो लोग कहते हैं ठीक है, इंडिया को मानते हैं। ये इतना ज़्यादा इस रीजन के अंदर पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है और हमारी लीडरशिप पीछे 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 भागती नजर इसका रीजन भी है। अगर हम वेस्ट बॉर्डर पे देखें और ईस्ट बॉर्डर पे देखें, हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है। इंडिया को और उनके प्राइम मिनिस्टर को लीडर पहले ही माना जा चुका है, लेकिन ये वाली जो क्वाड समिट है ये सिर्फ यही नहीं है। मोदी साहब का जो शेड्यूल है यहाँ पर अमेरिका में वो जैम पैक है। अल्लाह करे कश्मीर आज़ाद हो जाए, लेकिन आजकल फोकस हमें करना चाहिए फ़लस्तीन पे। फ़लस्तीन पे कोई हमारी कोई पाकिस्तान की हुकूमतें ना कोई जमातें इतना फोकस कर रही हैं, ना कोई एहतजाज हो रहा है, ना कुछ। ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है, मिल रही है। और सबसे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकी सदर जो है बाइडेन साहब, he was the first person among all the 4 countries। इंडिया वीटो इस वजह से कर रहा है कि हम कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ रही है। इंडिया वीटो इस वजह से कर रहा है कि ये मुल्क जो है हमारे लेवल का नहीं है। इनकी सियासत और हमारी सियासत या इनकी पॉलिसीज हमारी पॉलिसीज में फ़र्क है, या फिर वो हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, वो हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करते। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड हमारे ऊपर क्या पूरी तो बैड इफेक्ट जाता है। अगर हम अमली देखें तो इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बिल्कुल इंडिया अब हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, इकॉनमी उसकी बेहतर है, बाकी सारे मामला बेहतर हैं। जिसने बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है इसको लीडर लेवल पे 2021 में लेके आया और ये छठी समिट है और चौथी दफा के लीडर्स मिल रहे हैं इन पर्सन बाइडेन के एरा में। सो बाइडेन 2020 में आए, 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए और उसके बाद क्या किया? सिर्फ $2 बिलियन होते, हर साल हम जलील होते हैं। $2 बिलियन, $3 बिलियन, $2 बिलियन बेकारी बना के। अब एक इंडिया है, इंडिया की ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से उसकी ज़्यादा टर्नओवर सालाना रहती है। अब हम हर साल $2 अरब के लिए जलील होते हैं, $3 अरब की जलील होते हैं। वजह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है और इसमें हमारी टेक्स्ट बुक और जो हमारी पाक स्टडी है उसकी एक रीज़न। जो इंटीमेट डिनर बाइडेन साहब की तरफ से दिया जा रहा है मोदी साहब के लिए, क्या उसमें शहबाज शरीफ साहब किसी तरीके से शामिल नहीं हो सकते? सवाल तो हमारा ये है। और अगर हो सकते हैं तो कैसे उनको दाखिल करवाया जाए? वो दाखिल करवाने के लिए कंट्री का क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इंटरनेशनल हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें वो अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी की जो तसलसल है ना वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसमें जो खलफशार है उसकी वजह से वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनती है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। उसी फोकस की वजह से जो है वो पाकिस्तान ब्रिक्स के एज पे खड़ा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स के इनिशियल जो कंट्रीज उसमें एनरोल होने थे उसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट था।